सभी का स्वागत करते हैं हमारी इस चंद्र एकेडमी की नए क्लास में। हम शुरू करने वाले हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए एक नया फ्रेश बैच, जहां पर हम आपको बहुत सारी चीजें इस कोर्स के साथ देने वाले हैं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है गोपेंद्र पटेल और ये मेरे कुछ सिलेक्शंस हैं। इनके अलावा सी टेट सी जी टेट 5-5 बार दोनों पेपर जो है वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, देखिए हमारा जो कोर्स है इसकी विशेषता ये है, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा, हम जो कोर्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, ये जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा, ये नहीं कि 2 महीना 3 महीना 4 महीने में आपका सारा कोर्स कंप्लीट करा देंगे। हम चलेंगे स्लोली स्लोली, सारी चीजों को साथ लेकर, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। हमने ड्यूरेशन ही रखा है 6 महीने का। 6 महीने का आपको क्लास मिलेगा, साथ ही साथ 2 महीने आपको रिवीजन भी कराया जाएगा। इन सब के साथ आप सब डीएड बीएड में पढ़े हैं, पढ़ने लिखने के साथ साथ हमको हमारा मूल्यांकन आकलन भी जरूरी है। तो इन सब के साथ आपका टेस्ट सीरीज भी चलेगा, और वो भी कैसा चलेगा, राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज चलेगा। राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि आपका फाइनल जो नंबर बनेगा वो स्टेट लेवल पे होगा, तो पहले से ही अगर आप स्टेट लेवल पे आपका रैंकिंग आपको पता चलते रहेगा, तो आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो टाइम टू टाइम। ठीक है, साथ ही साथ इस कोर्स के साथ हम सीजी टेट की निशुल्क क्लास भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बाइलिंगुअल होगा, और जो क्लासेस चलेंगी, आप बाद में अगर रिवाइज करना चाहें चीजों को, तो आपको उन सब का रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा। ठीक है, एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। आपको इस क्लास में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में। आज की क्लास में जो होगा उसका एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। थोड़ा सा ही समय लगेगा। इसमें अगर हम कैटेगरी डिवाइड करें कि कितने प्रकार के हमारे पास बच्चे हैं, तो 2-3 टाइप के मैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं अपने हिसाब से डिवाइड करता हूँ। एक जो न्यूली फ्रेश है, पूरी तरीके से फ्रेश है, एक जो है वो तैयारी में लगे हुए हैं, और तीसरे जो है तैयार बैठे हुए हैं पूरी तरीके से। तो सबको हम साथ में लेकर चलते हैं। जो नए बच्चे हैं वो डरेंगे घबराएंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाता है। ठीक है, देखिए हम जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, इस सब्जेक्ट को हम शॉर्ट में कह देते हैं CDP। CDP है ना। क्या होता है ये CDP? ये 2 भागों से बना है ना। CD का अर्थ होता है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे को पढ़ाना है तो बच्चे के विकास के बारे में जानना पड़ेगा ना। दूसरा शब्द है पैडागॉगी। पैडागॉगी अजीब टाइप का शब्द लगता है ना। पैडागॉगी पैडागॉगी, बच्चे को पढ़ाना है तो बच्चे के बारे में जानना पड़ेगा। बच्चे को सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उस सब्जेक्ट के बारे में जानना पड़ेगा। पैडागॉगी को ही कहते हैं शिक्षण शास्त्र। शिक्षण शास्त्र, ठीक है। ये अलग अलग सब्जेक्ट्स का होता है। आपका हिंदी हो गया, हिंदी को, हिंदी का नेचर कैसा है, इंग्लिश को, इंग्लिश इंग्लिश का नेचर कैसा है। हम सारे सब्जेक्ट के प्रकृति को समझते हैं, और हम सारे सब्जेक्ट के प्रकृति को समझते हैं, और साथ ही साथ हम उस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ाना है ये भी समझते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि हम खुद तैयारी में हैं। अब एज ए स्टूडेंट देखें तो कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं हमको पढ़ने में बहुत दिक्कत करते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया। तो कैसे अगर हम इन चीज को सरल बना सकते हैं, ये सब हमारे पेडागॉगी का हिस्सा है। तो आप अगर आप पेडागॉगी पढ़ते हैं तो आपको अपने बाकी सारी तैयारियों में भी हेल्प मिलेगा। ठीक है,
उसी अप्रोच से आगे बढ़ेंगे। मैथ का पेडागॉजी होता है, साइंस का पेडागॉजी होता है, सोशल साइंस का होता है, ईवीएस का होता है। ठीक है, तो ये तो रही अलग बात जो हम बाद में सारी चीजें करेंगे, उन चीजों के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक शब्द है डेवलपमेंट, है ना। डेवलपमेंट को हम क्या कह देते हैं हिंदी में? विकास। डेवलपमेंट क्या है? विकास है। तो किस प्रकार का विकास, कैसा विकास, होता क्या है विकास? तो जनरली ना, हम अगर किसी व्यक्ति को, आप अपने किसी दोस्त को, ऐसा दोस्त याद कीजिए जो पिछली पिछले कई सालों से आप उसको उतने तवज्जो नहीं दिए होंगे। अचानक से वो आपके सामने में आता है और आपको उसके अंदर बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे बदलाव, और आप उस दोस्त को बोलते हो कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो गई है ना, आपका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो चुका है। तो डेवलपमेंट और कुछ नहीं है, डेवलपमेंट है परिवर्तन। विकास होता है परिवर्तन, परिवर्तन ही विकास है। तो क्या नीचे जाने वाला परिवर्तन विकास होगा? नहीं। हमेशा जो धनात्मक परिवर्तन होंगे, धनात्मक परिवर्तन होगा, वही क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ठीक है, विकास धनात्मक परिवर्तन। जैसे आपके गांव में कच्ची सड़क है और वह कच्ची सड़क जो है पक्की बन गई, तो आप बोलोगे विकास हो रहा है, परिवर्तन हुआ, धनात्मक परिवर्तन हुआ। इसके बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आप एक एस्पेक्ट से विकास शब्द को नहीं समझ सकते। ठीक है, और जब हम बाल विकास पढ़ते हैं तो बाल विकास में परिभाषाओं को पूछे जाने की परंपरा रही है, परिभाषाओं को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। मैं बहुत दिक्कत होता है, जो पढ़ चुके हैं उनको पता होगा परिभाषाएं याद करना। मैं उसका ट्रिक भी बताऊंगा कैसे आप चीजों को याद रख सकते हैं, और लगभग जितने परिभाषाएं हम पढ़ते हैं वो एग्जाम में आते हैं, वही आता है, उससे बाहर नहीं आता। ठीक, हम जो, अच्छा एक और चीज, हम जो पढ़ने वाले हैं ये आपका 35-40 बुक का नोट्स है, एकदम बहुत अच्छे तरीके से कंपाइल किया गया है, जरा सा भी डाउट नहीं पालेंगे इसमें। आप किसी भी क्वेश्चन एग्जाम के, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, आप वहां पर का क्वेश्चन यहाँ से बना सकते हैं, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। चलिए, अब ये विकास जो है कितने प्रकार का होता है? अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करें, विकास के तो अनेकों प्रकार हैं, लेकिन हमको क्या पढ़ना है? चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो अगर ये विकास कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का। किसी भी बच्चे का विकास कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक, बच्चे का हाइट हेल्थ बढ़ जाएगा, बाल बढ़ जाएंगे, जिनको आप मेजर कर सकते हो, जिनको आप माप सकते हो, जिनकी कोई मात्रा होती है। तो विकास का एक पक्ष है, विकास का एक स्वरूप है मात्रात्मक विकास। मात्रा, जिसको आप माप तौल सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे विकास जो आप माप तौल नहीं सकते, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार में जिस प्रकार से वो रहता है, बातें करता है, बाकी सारी गतिविधियां करता है, उससे हमको समझ में आता है, जिनको हम बोलते हैं व्यक्ति के गुण, कि वह कितना बुद्धिमान है, कितना सहनशील है, कितना मित्रवत है, कितना साहसी है। तो इन सारे प्रकार के विकास को हम रखते हैं गुणात्मक विकास की श्रेणी में, गुणात्मक विकास की श्रेणी में। तो अगर पूछा जाए विकास के कितने पक्ष हैं, कितने प्रकार के विकास होते हैं, तो दो प्रकार के विकास होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक। अगर और देखा जाए तो मात्रा में बदलाव किसका हुआ? तो हमारे शारीरिक विकास का हुआ। किसका हुआ भाई? शारीरिक विकास का हुआ, फिजिकल डेवलपमेंट, जिसको आप माप तोल सकते हो। लेकिन अगर हम कहते हैं गुणों का विकास, तो गुणों का विकास दो तरीके से। एक, हमारी बौद्धिक क्षमता दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, हमको चीजों को याद रखने की क्षमता बढ़ जा रही है, हमारी स्मृति बढ़ रही है, हमारा किसी चीज को ऑब्जर्व करने का तरीका बढ़ रहा है, हम
बहुत पुरानी-पुरानी चीज़ को अब रिकॉल कर डालते हैं, याद कर डालते हैं सोच-सोच के। ऐसी बहुत सी मानसिक क्रियाएँ, तो इनका भी विकास हो रहा है, तो इनको एक साथ कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। डीएड बीएड किया है, पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को, तो आपको इस शब्द के बारे में पता होगा। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे देता है। ठीक, 2 नंबर। ये संज्ञान क्या होता है? संज्ञान, अगर आपको ज्ञान है कि मुझे क्या ज्ञान है, वही संज्ञान है। ज्ञान का ज्ञान होना ही संज्ञान है। ज्ञान का ज्ञान होना ही संज्ञान है। ठीक, अगर मैं आपको कहूं कि आपको 2 का पहाड़ आता है, तो आप बोलेंगे हाँ, तो मैं कहूंगा आपको पहाड़ी का संज्ञान है। ये केवल इतनी छोटी बात नहीं है, संज्ञान के अंतर्गत सभी प्रकार की मानसिक क्रियाएं आती हैं। तीसरे नंबर पर जब हमारा, देखिए एकदम सब जुड़ा हुआ है जी, है ना? जब हमारा शारीरिक विकास होता है, तो हमारा एक्सपोज़र बढ़ता है, ठीक है? एक्सपोज़र बढ़ने का अर्थ है, हम ज़्यादा लोगों से घुलते-मिलते हैं, तो हमारे दिमाग, हमारे ये शरीर है ना? हमारे इस शरीर में इनपुट डिवाइस है। जैसे कंप्यूटर का होता है ना, डाटा डालने वाला डिवाइस, तो वैसे इनपुट डिवाइस है, ठीक है? हमारी ज्ञान इंद्रियाँ, हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, टच में होता है, तो वो सारी चीज़ें हमारे ब्रेन में जाती जाती है, तो हमारी बुद्धि का विकास होता है। ऐसे ही हम दिन भर डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जब आपका एक्सपोज़र बढ़ेगा, तो डाटा कलेक्ट ज़्यादा करोगे आप, तो आपका मानसिक विकास होगा। जब मानसिक विकास होता है, तो हम समाज के साथ डील करना शुरू कर देते हैं, समाज के साथ रहना शुरू कर देते हैं, और जब हम 4 लोगों से मिलते-जुलते हैं, उनसे जुड़ते चले जाते हैं, तो हमारे भावनाओं का भी विकास होता है, जिनको बोलते हैं संवेग या इमोशन, ठीक है? तो तीसरा जो होता है, या गुणात्मक विकास का जो तीसरा दूसरा भाग है, वह होता है सामाजिक संवेगात्मक विकास। ठीक, अब ये 1 2 3 क्या है? अगर पूछा जाए विकास के कितने प्रकार, तो 2 प्रकार, मात्रात्मक और गुणात्मक। अगर पूछा जाए विकास के कितने आयाम हैं, विकास के कितने आयाम हैं, तो विकास के 3 आयाम हैं। अगर पूछा जाए कि विकास कितने प्रकार का होता है, तो हमको बताना है 2 प्रकार का होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। ठीक, अब हम बार-बार बोल रहे हैं कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, तो विकास का कारण क्या है? तो विकास 2 ही चीज़ों से होता है। विकास के मुख्य 2 ही आधार हैं। अगर हम विकास के आधार की बात करें, विकास के आधार, मुख्य कारक, विकास के मुख्य कारक, कारक भी बोल सकते हो आप, या कारक, जिसके कारण से होता है उसको कारक बोल देते हैं। तो विकास के मुख्य रूप से 2 कारक हैं। एक होता है अनुवांशिकता, अनुवांशिकता जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी, हेरिडिटी। बाइलिंगुअल चलेंगे। क्यों बाइलिंगुअल चलेंगे? क्योंकि जब एग्जाम में प्रश्न आता है और थोड़ा सा भी इधर-उधर होता है, तो अंग्रेजी के प्रश्नों को क्या किया जाता है? मान्य किया जाता है। तो अंग्रेजी भी आना चाहिए हमको, इंग्लिश, है ना? दूसरा जो आधार है वह है वातावरण। इन्हीं 2 आधारों पर, जिसको आप क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोल देते हैं, ठीक है? इन्हीं 2 आधार से हमारा क्या होता है? विकास होता है। जैसे हम विकास के किसी एक प्रकार को लेते हैं, विकास के भी अलग-अलग प्रकार हैं, ठीक? अगर हम प्रकार देखें, कुछ प्रकार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अगर हम प्रकार की बात करें, ठीक? तो जो हमने देखा, शारीरिक विकास हमारा, मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास मूलतः बुद्धि का विकास है, बौद्धिक विकास है, और इसी संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है भाषा का
विकास, भाषा का विकास। अब ये हम सब में इस भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है, इस पर हम एक शॉर्ट चर्चा करने वाले हैं। क्या इससे प्रश्न आते हैं? हाँ, आते हैं। क्या विगत एग्जाम्स में इसमें से प्रश्न पूछा गया है? हाँ, पूछा गया है। 2019 का जो सहायक शिक्षक का पेपर था, वहां पर से भाषा के विकास से एक प्रश्न आया हुआ है और भाषा के विकास पोर्शन से आप अगर कोई भी एग्जाम देने चाहें तो क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना रहती है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। अगर हम बात करें भाषा के विकास की, तो हम सब बोलना सीख गए कि नहीं सीख गए? अपने आप सीख गए। बहुत सारे कार्य किए हमने, एफर्ट लगाया उसके लिए, बचपन में बोल बोल के बहुत, है ना। कई लोग को वो त र एक टाइप का निकलता है, छोटे बच्चे की कल्पना करेंगे। अच्छा, एक और चीज, जब भी हम सीडीपी पढ़ेंगे सीडीपी पढ़ेंगे तो सीडीपी में दो टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन, और एक होता है प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो फैक्चुअल क्वेश्चन जो होते हैं, जिसको आप हिंदी में बोल देते हो तथ्यात्मक प्रश्न, जो कभी नहीं बदलेगा, वो तथ्य है, वो वैसा ही रहेगा। प्याजे ने कितने प्रकार दिए, अपने संज्ञानात्मक विकास के कितने चरण बताए, तो वो चरण फिक्स रहेगा। ठीक है। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ये है कि प्याजे अगर कहता है कि इस एज में बच्चा ये करेगा, तो हमको वैसे ही प्रश्न पूछेगा कि बच्चा इस उम्र का है, वह चीजों को सही तरीके से जमा लेता है ना। तो वह प्याजे के अनुसार कौन से कैटेगरी में आता है, कौन से चरण में आता है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ज्यादा क्लियर होगा। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन, प्रयोगात्मक प्रश्न, तो तथ्यात्मक चीजों को आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, हम सारी चीजें क्लियर करेंगे धीरे धीरे, कुछ चीजें याद नहीं करनी है, मजा आता है, आपको मजा आएगा। ठीक, क्योंकि आपको सब ऐसे फिंगर टिप बोलते हैं ना, उंगलियों पर आप नचाओगे सारी चीजों को। ठीक है। लेकिन जो प्रयोगात्मक प्रश्न होता है ना, यहाँ पर आपको रोल प्ले करना होता है। ठीक, आपको कई बार बोला जाता है कि आप शिक्षक है तो क्या करेंगे, तो आपको टीचर का रोल प्ले करना पड़ता है। आपको बोला जाता है कि एक बच्चा इस प्रकार से चीजें करता है, बच्चे को क्या समझ है, तो वहां पर आपको एक स्टूडेंट की तरह सोचना है कि आप एक बच्चे हो। ठीक है। अब अगर हम इसी विकास, ये हो गया है ना, अगर हम संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास में ही हमारा भाषा का विकास आता है। अगर हम भाषा विकास के चरणों को देखें, तो सबसे पहले जब बच्चा क्या होता है, जन्म लेता है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, फिर बाहर मूवी वगैरह हम देखे होंगे, कोई बच्चा घर में पैदा होगा तो बाहर क्या आता है, एक आवाज आती है, बहुत प्यारी सी आवाज आती है, एक बच्चे के, छोटे बच्चे की पहली आवाज उसके रोने की। बच्चे क्या करते हैं, या हम सब जब पैदा हुए, है ना, तो हम सब पहले क्या हुए, रोए। तो रोना ही बच्चे का सबसे पहला भाषा होता है। तो रोना कैसे भाषा हो गया भाई, है ना। रोना कैसे भाषा हो सकता है? रोना एक भाषा है। जब बच्चा बहुत छोटा रहता है, उसको किसी भी प्रकार का भाषात्मक ज्ञान नहीं रहता, तो वह बच्चा अपने एक इमोशंस को रोकर, ज्यादातर इमोशंस को रोकर क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। जैसे उस बच्चे को लगी है भूख, बच्चे को लगी भूख, तो वो क्या करेगा, रोएगा। तो जो हमारा जो हमारा सबसे पहला स्टेज होता है, किसका स्टेज भाई, भाषा विकास का जो पहला चरण होता है, वह होता है आपका क्राइंग। इसको हम क्या बोलते हैं, क्राइंग। क्राइंग क्राइंग मतलब होता है रोना। क्यों रो रहा है बच्चा, उसके अंदर इमोशनल वह डिसबैलेंस हो गया है। अब वो भाषा तो है नहीं कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, तो रो देगा। भूख लगी, रो देगा। अकेला फील हो रहा है, कोई आसपास नहीं है, रो देगा। तो सभी चीजों को, उसको चींटी काट रहा है, कुछ काट पीट रहा है ना, वो रो देगा। दर्द हो रहा है कहीं पर, रो देगा। हाथ पैर दबा डाला, रो देगा। तो मम्मियां जो होती है ना, इन रोने के टोन से जान डालती है कि बच्चे को कौन सा क्या समस्या है करके, है ना। ठीक है।
तो रोना भाषा विकास के चरण का सबसे पहला स्टेज होता है, सबसे पहले नंबर का स्टेज होता है। ठीक। अगले नंबर पर जब बच्चा रोना सीख जाता है, तो नहीं बोलूंगा, रोना तो बच्चा सीखा हुआ ही आता है। जब बच्चा कुछ भी ऐसी कार्य करते रहता है, मतलब बच्चे को पता नहीं रहता कि मैं ऐसा कर रहा हूं, बच्चा जम्हाई लेगा तो उसके मुंह से कुछ आवाज निकलता है। आप सुने होंगे, आप लोग बच्चे सब देखे हो ना जी, कुछ ना कुछ आवाज निकलेगा मुंह से। अब जैसे ही मुंह से आवाज निकला, ठीक है, तो हमको लगता है ये जम्हाई ले रहा है, इसके मुंह से गप गप ऐसा कुछ आवाज आ रहा है। तो बच्चे कुछ धीरे धीरे क्या करते हैं, आवाजें निकालते हैं, और इन आवाजों को ही हम कहते हैं क्विंग। क्या कहते हैं? क्विंग कहते हैं। ठीक है। क्विंग मतलब होता है कूकना, बच्चे जो आवाजें निकालते हैं। तो क्राइंग के जस्ट बाद क्विंग। क्या क्विंग पर बच्चों का कंट्रोल है? नहीं है। वो अनायास उनके सांसों के हेर फेर और मुंह के अलग अलग पोस्चर के कारण वो क्या होते हैं, बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्विंग या कूकना। जब बच्चे क्विंग करते हैं, धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि मैं मुंह को इधर उधर करता हूं तो कुछ कुछ आवाज आता है रे, है ना। फिर बच्चे क्या करने लग जाते हैं, अपने लार से खेलेंगे, बुदबुद बुदबुद आवाज निकालते हैं, है ना, बड़बड़वाते हैं, है ना। तो उसको वैसे ही बोल भी दिया जाता है, उसका सही जो शब्द है उसको बोलते हैं बैबलिंग। क्या बोलते हैं? बैबलिंग। या हिंदी में हम इसको कहते हैं बलबलाना। तो बैबलिंग में बच्चा एफर्ट लगाता है खुद से, ठीक है। क्विंग में वो एफर्ट खुद से नहीं लगा रहा था। तो क्विंग तक बच्चे को पता नहीं था कि मेरे मुंह से साउंड आता है, लेकिन बेबलिंग में क्या होता है, वह करना शुरू कर देता है। तो कई लोग को अच्छा नहीं लगता, बच्चा दिन भर ऐसे मुंह से आवाज क्यों निकाल रहा है। बहुत जरूरी चीज है ये करना। अगर बच्चा नहीं निकाल रहा है, दिक्कत है, वो बहुत देर से भाषा सीखेगा, कोई भी भाषा सीखेगा। अगर बच्चा बेबलिंग कर रहा है तो उसका जो स्वर यंत्र होता है वो क्या होता है, मजबूत होता चला जाता है। बेबलिंग और क्विंग में को सब लोग, कई जो पढ़ाने वाले हैं वो एक बोल देते हैं, लेकिन ये दोनों अलग हैं। एनसीईआरटी की बुक से आप देख सकते हैं। तो क्विंग अलग है, बेबलिंग अलग है। बेबलिंग करने के बाद जब बच्चा बेबलिंग करता है, उसके जस्ट बाद वह अपने इमोशंस को अपने हाथ पैर के थ्रू, अपने चेहरे के भाव के थ्रू, चेहरे के भाव के थ्रू, हाथ पैर के थ्रू, हाथ पैर के माध्यम से बताना शुरू करता है, जिसे हम कहते हैं गेस्चर। गेस्चर मतलब हाव भाव। ठीक है। तो बच्चा अगर गेस्चर के माध्यम से, बच्चे क्या करते हैं, गोदी लेने बोलते हैं, ठीक है, कहीं जाने की इच्छा रखते हैं, भूख लगता है तो मुंह की ओर इशारा करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमको उनके हाव भाव से पता चलता है कि वो बच्चा क्या कहना चाहता है ना। भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा दो प्रकार का होता है ना जी। एक होता है वर्बल और एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल, एक शाब्दिक जिसमें शब्दों का प्रयोग होता है, एक होता है अशाब्दिक। तो बच्चा अभी तक अशाब्दिक शब्दों का प्रयोग कर रहा है। ठीक है। जब गेस्चर के थ्रू वह अपने बातों को रखता है, उसके बाद उसमें वह इमोशंस जोड़ते जाता है, जिसको हम कहते हैं सांवेगिक अभिव्यक्ति। क्या बच्चा अभी तक, ये इमोशंस भी जुड़ जाएंगे उसके एक्शंस में। क्या बच्चा अभी तक कोई भाषा बोल रहा है? नहीं। लेकिन यहाँ कोई न कोई भाषा बोलने के लिए तैयार हो रहा है। इसी कारण से इसको कहा जाता है, यह जो स्टेज है इसको कहा जाता है पूर्ववाक भाषा विकास का स्तर। पूर्ववाक भाषा विकास का स्तर, प्री स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक। तो प्री स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट में कितने स्टेज आपका, क्राइंग, क्विंग, बेबलिंग, गेस्चर और इमोशनल एक्सप्रेशन, रोना, कूकना, बलबलाना और हाव भाव और सांवेगिक अभिव्यक्ति। लेकिन यहीं पर अगर बोला जाए कि बच्चे क्या कर रहे थे, तो बच्चे बोलने की तैयारी में थे। बच्चे क्या कर रहे थे? बोलने की तैयारी में थे। तो एक प्रश्न 2019 के एग्जाम में यहीं पर से आया था, यहीं पर से आया था आपका एक क्वेश्चन, जो है कि पूर्ववाक भाषा विकास, नहीं ऐसा नहीं पूछा था, पूछा था कि सांवेगिक अभिव्यक्ति बच्चा शो कर रहा है तो वह किस स्टेज पर है, तो वह पूर्ववाक भाषा विकास वाले स्टेज पर है।
तो ये हमको लाइनवार क्रम से चीजें याद होनी चाहिए। देखिए क्रम है, धीरे धीरे बच्चा सीख रहा है। जब बच्चा और आगे बढ़ता है एज के अनुसार, आगे बढ़ेगा मतलब घर से बाहर नहीं निकलेगा, एज बढ़ेगा तो बच्चे जब एज बढ़ता है तो बच्चा क्या करता है, सीख जाता है। मम्मी कहाँ है, वो देखावा है, ऐसे मम्मी की साइड देखे, पापा कहाँ है तो पापा साइड देखेगा, है ना। तो बच्चे भाषा को धीरे धीरे समझना शुरू कर देते हैं। अब भाषा का रोल आया, अब भाषा का रोल आया तो अब ये वास्तविक भाषा का चरण होगा। बच्चे भाषा को समझना शुरू कर देते हैं, भाषा का अवबोधन होना शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्टेज। एक बार जब बच्चा भाषा को समझना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे वह शब्दों का अर्थ जानना शुरू करता है कि इसको गिलास कहते हैं, ये पानी है, ये आग है, ये मोमबत्ती है, ये टेबल है, वो चाकू है, उससे कट जाएगा। कॉन्सेप्ट बनना शुरू होता है तो उनके लिए शब्द बनते हैं। तो अगला जो स्टेज होता है, एक बार जब भाषा को समझता है तो अगला स्टेज होता है वोकैब या वोकैबुलरी फॉर्मेशन, शब्दावली का निर्माण। अब बहुत सारे शब्द बच्चे के दिमाग में धीरे धीरे जुड़ते चले जाते हैं। अब एक बार शब्द आया तो अगला काम क्या होगा, वाक्य बनाना सीखेगा। तो जस्ट अगला जो स्टेज होता है वो होता है सेंटेंस फॉर्मेशन या ऑर्गेनाइजेशन, वाक्यों का संगठन या वाक्यों के निर्माण का स्टेज या चरण। ठीक है, इसके जस्ट बाद एक बार जब बच्चा, देखिए भाषा वह समझ रहा है, भाषा के कारण वह अपने शब्दावली का निर्माण कर रहा है, शब्दावली से वह अपने वाक्यों का संगठन कर पा रहा है। तो अब वह उसमें इमोशंस ऐड करता है, वह उनको उचित तरीके से उच्चारण करना सीखता है, किस शब्द पर कितना वजन देना है, कितना कितने पिच में बात करना है, लो पिच रखना है, हाई पिच रखना है, किस जगह पर कैसे बात करना है। तो वह उस भाषा का प्रॉपर पंक्चुएशन करना सीखता है, उचित तरीके से उच्चारण करना सीखता है ना। बच्चे पहले सब चीजों को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, कोई धीरे धीरे बोलता है। कई बच्चे जो है बहुत ज्यादा इमोशंस डाल के बोल देते हैं किस बात को, कई बच्चे एकदम कम इमोशंस के साथ किसी भी बात को बोलेंगे। तो ये बदलता है, इस चीज को बच्चे सीखते हैं। और जब यह सीख जाते हैं तो बच्चे को उस भाषा में पूरी तरीके से स्वामित्व आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं मास्टरी। बच्चा या हम सब अभी जिस स्टेज पर हैं, हम सबको उस लैंग्वेज की मास्टरी हो गई है, हम मास्टर हो गए हैं। मास्टरी होना मतलब हमारा उस भाषा पर कंट्रोल है, हम अपने तरीके से कथन बना सकते हैं, अपने मन की भाव को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम मास्टर हो चुके हैं, हमें स्वामित्व का गुण आ गया है। तो हाफ वे, इसका जो आधा भाग था इसको बोलते हैं पूर्ववाक भाषा विकास। और जो है बोलने की तैयारी वाला भाग, अगर इसमें दूसरे वाले भाग को देखें तो इसको बोलते हैं पूर्ववाक भाषा विकास। तो ऊपर वाला भाग पश्चवाक भाषा विकास, पूर्व और पश्च, इंग्लिश में लेट स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसी को ही कहते हैं वास्तविक भाषा की तैयारी। अब बच्चा वास्तविक भाषा की तैयारी के लिए तैयार हो चुका है। फिर से तुरंत रिवाइज करते हैं, कभी ना कभी इन एग्जाम से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नो डाउट मिलेगा ही, है ना। ठीक है, कहां से शुरू हुआ, क्राइंग से, रोना, फिर कूकना, फिर बलबलाना, हाव भाव, सामवेगिक अभिव्यक्ति, ये बोलने की तैयारी थी। ठीक, भाषा का अवबोधन, अब भाषा आ गया। ठीक है, भाषा का अवबोधन, शब्दावली निर्माण, वाक्य संगठन, उचित उच्चारण और अंत में स्वामित्व। एक और चीज है, कई लोग बोलते हैं कि क्विंग और बेबलिंग जो है एक जैसे हैं। एकदम अजीब सी बात बताऊंगा। क्विंग जो होता है ना, बच्चे के मुंह से जो अपने आप उसके जमहाने से बाकी सारा चीज जो आवाज आते रहता है अलग अलग तरीके का, ठीक है, कुछ खाते पीते समय, जो क्विंग है, क्विंग समझ रहे हो, वो दुनिया के सभी बच्चों का एक टाइप का होता है। क्विंग जो है दुनिया के सभी बच्चों का एक जैसे होता है। लेकिन बैबलिंग जो होगा उसमें वह बच्चा जिस वातावरण का होता है उसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। अगर बच्चा राजस्थानी है तो राजस्थानी तरीके से बलबलाएगा, समझ रहे हो।
छत्तीसगढ़िया है तो उसके मुंह से वैसी, क्योंकि वो जो साउंड सुन रहा है उसको वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, बट वो प्रिटेंड कर रहा है, कोशिश कर रहा है वैसा साउंड निकालने का। ठीक है। इन सब के पीछे बहुत सारी छोटी छोटी थ्योरीज हैं जो जनरली किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। हम सारी चीजों को कवर करते चलेंगे। भाषा विकास के चरण के साथ भाषा विकास के सिद्धांत तो होते हैं, जिसमें आप पियाजे की थ्योरी, वाइगोत्स्की की थ्योरी और अलग अलग प्रकार की थ्योरीज देखते हैं। ठीक है। जब बच्चा ऐसा करते चला गया तो उसके जो ओरल कॉर्ड है, मतलब बोलने का जो तंत्र है, वह तंत्र मजबूत होते जाता है, तब जाके बोल पाते हैं। ठीक। अगर ओरल कार्ड हमारा पूरी तरीके से मजबूत नहीं होता तो हमारे साथ क्या होता है देखते हैं। ठीक। अगर ओरल कार्ड मजबूत नहीं हुआ तो कुछ चीजें हैं, जैसे बच्चे जो हैं वो करते हैं लिस्पिंग। लिपसिंग मतलब लिप का वर्ड के साथ वैसी होना। लेकिन जब बच्चे लिस्पिंग करते हैं तो उनका उच्चारण, उसको हिंदी में बोलते हैं भ्रष्ट उच्चारण। भ्रष्ट उच्चारण। जब स्वर यंत्र अपरिपक्व हो, स्वर यंत्र हमारा नाक, मुंह, जीभ, होठ, कंठ स्वर यंत्र है। स्वर यंत्र अपरिपक्व होगा तो बच्चे क्या करते हैं, लिस्पिंग करते हैं, है ना। और बच्चों को ना ऐसा करने में बड़ा मजा आता है, इसको ये मनोरंजन के रूप में लेते हैं। ठीक है। एक शब्द है लिस्पिंग। अगर सही तरीके से उच्चारण नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, तो क्या क्या चीजें हो सकती है। एक होता है स्लरिंग। स्लरिंग को बोलते हैं अस्पष्ट उच्चारण। उच्चारण कैसा है, अस्पष्ट है। तो सारे शब्दों के साथ नहीं होगा, कुछ कुछ शब्द हैं जो बच्चे क्या करेंगे, अस्पष्ट रूप से क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। और जनरली ये भी, इसका भी कारण हमारा वोकल कार्ड होता है, स्वर यंत्र होता है। और ये देखा जाता है 5 साल की एज तक। ठीक। 5 साल की एज के बाद जब हमारा स्वर यंत्र मजबूत हो जाता है तो धीरे धीरे यह अपने आप ही क्या होता है, दूर हो जाता है, चला जाता है। ठीक। अगले नंबर पर होता है स्लटरिंग। एक ही टिप का लग रहा है सब, इंग्लिश पेडागॉगी में आता है क्वेश्चन इसमें से। स्लटरिंग को बोलते हैं तुतलाना। तुतलाना सब जान रहे हैं, बच्चे तुतलाते हैं ना, है ना। तो जब बच्चा 1.5 से 2 वर्ष के बीच में रहेगा तो वह क्या करता है, तुतलाता है बच्चों को, मतलब शब्दों को बच्चे तुतला कर बोलते हैं। तो अब वो तुतलाना कैसे दूर होगा, तो बच्चे तुतलाते हैं तो हम भी मजा लेते हैं, एज ए पेरेंट्स मजा लेते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, वैसे ही बोलते हैं, आसपास के लोग वैसे ही तुतलाक बात करते हैं, दान अत्तम मत ले था ले, ऐसे वाला। हमको नहीं करना है जी, आपको मजा आता होगा लेकिन ऐसा हमको नहीं करना है। ठीक। आप स्पष्ट बोलोगे तो बच्चा सुनकर उन चीजों को स्पष्ट बोलने की कोशिश करेगा। आपके मस्ती मजाक के चक्कर में मतलब तोतला हो जाएगा जीवन भर के लिए, है। चलो, तो हमको उचित समायोजन चाहिए इसको ठीक करने के लिए और देखभाल करनी है। एक होता है क्लटरिंग। क्लटरिंग मतलब आप, बच्चा जो है वो काट रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, हिंदी में बोलते हैं तीव्र अस्पष्ट वाणी। बच्चा जल्दी जल्दी बोल रहा है, कुछ कुछ शब्दों को खा दे रहा है, सही तरीके से पंक्चुएशन नहीं हो रहा है, उचित तरीके से उच्चारण नहीं कर पा रहा है, जल्दी जल्दी बात करना बच्चे करते हैं ऐसे। और बीच में पूरा क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, सड़बड़वा देते हैं। ठीक। तो इसे बोलते हैं क्लटरिंग। ठीक है। एक होता है जब बच्चा किशोरावस्था में आता है तो वह कोड लैंग्वेज का प्रयोग करता है, गुप्त भाषा का प्रयोग करता है। क्या होता है ये कोड लैंग्वेज या गुप्त भाषा। कोड लैंग्वेज अगर हम कहें या गुप्त भाषा कहें तो आप सब लोग अपने टीचर का कोई ना कोई नाम रखे होंगे, हैं, कुछ न कुछ चीज को अलग नाम से बोले होंगे जिसको 4 लोग और ना समझें, आप ही लोग समझें, इसको बोलते हैं कोड लैंग्वेज। तो बच्चे कोड लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। कौन से बच्चे प्रयोग करते हैं, जनरली गुप्त भाषा का प्रयोग करते हैं किशोरावस्था वाले बच्चे। किशोरावस्था के बच्चे गुप्त भाषा का प्रयोग कौन करते हैं, तो किशोरावस्था में बच्चे इसका प्रयोग करते हैं, कोड लैंग्वेज। दो शब्द और हैं छोटे छोटे से। एक होता है ओवर जनरलाइजेशन या ओवर जनरलाइज्ड, अति सामान्यकरण। बच्चे एक जगह, बच्चों के पास ज्यादा शब्द नहीं है, नया नया सीख रहा है बेचारा, उसके पास जो भी शब्द है उसी से वो अपने सारे भावों को प्रकट करने की कोशिश करेगा, है। कर पाएगा क्या, नहीं। तो वो क्या करता है, एक एक शब्द को सब जगह चिपकाने की कोशिश करेगा,
यहाँ पर फिट हो जाए, यहाँ पर फिट हो जाए। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, धीरे-धीरे बच्चों को बताते हैं कि यहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है। तो बच्चा यहाँ पर स्वयं से क्या कर रहा है, शब्दों को ओवर जनरलाइज कर रहा है, अति सामान्यीकरण कर रहा है। इसको एक प्रकार की संज्ञानात्मक विकृति माना जाता है। धीरे-धीरे यह समायोजन से या वातावरण के साथ ठीक हो जाता है। अगले नंबर पर आता है आपका मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस। जब हम भाषा भाषा के चरणों में आगे बढ़ते हैं कि भाषा किस प्रकार से बना है, तो वहां पर हमको ये और ज्यादा क्लियर होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इन स्टेजेस को। तो क्या होता है मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस? जब आप भाषा के संबंधी में आपके अंदर जागरूकता आ जाए। जैसे दूर से कोई आवाज आता है, आवाज क्लियर नहीं है और आवाज ऐसा है कि मैं खाना खा लेती हूँ। तो जैसे ही आपने लेती हूँ सुना तो आपको लगा कि सामने वाला जो है वो, आप स्वयं से सोच डालेंगे कि वो महिला है। क्या है? महिला है। आपके अंदर एक भाषा को लेकर जागरूकता है। आप कुछ भी चीज पढ़ते हैं उसका आपके दिमाग में इमेज क्रिएट हो जाता है। आप जो गाना देखते हैं कहीं पर, वो छप जाता है। भाषा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं जिसके प्रति आप जागरूक हैं, उन सब को एक साथ कहते हैं मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस। जब आप इंग्लिश का पेडागॉगी पढ़ते हैं, इंग्लिश का पेडागॉगी या इंग्लिश का शिक्षण शास्त्र पढ़ते हैं, तो वहां पर हमारा अल्टीमेट गोल होता है बच्चे को इंग्लिश पढ़ाने का, कि उसके अंदर मेटालिंग्विस्टिक अवेयरनेस आ जाए, उसके अंदर इंग्लिश के प्रति क्या हो, धातु भाषाई जागरूकता आ जाए। ठीक है। तो ये हमारा क्लास रहेगा जो कंटिन्यू रहेगा। और हमारे कोर्स का डिटेल एक बार फिर से, ये इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता, गवर्नमेंट जो है निकालेगा ही। ठीक है। 100% इनपुट है, डाउट में नहीं रहेंगे। निगेटिव लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, उन पे ध्यान नहीं देना है। जो पढ़ने वाला है वो पढ़ेगा और आप इनकी बातों में रह के दूर हट जाओगे, है ना। ठीक। निगेटिविटी वही फैला रहा है जिसकी तैयारी हो चुकी है या जो तैयारी करने में सक्षम नहीं है। साफ बात। ठीक है। देखिए, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की हम नई बैच शुरू करने हैं मॉर्निंग में चंद्र अकेडमी में, जिसका मुख्य विशेषता ये है कि 4 स्तर में तैयारी होगा। एक तो हमारा क्लास जो है वो बहुत स्टैंडर्ड का होगा। सारे सब्जेक्ट कहीं पर आपको देखने को मिलता होगा कि सीडीपी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है, बाकी सारा जीएस का सेक्शन हो रहा है। ऐसा नहीं, सीडीपी भी हायर लेवल्स पे पढ़ेंगे हम, अपने जीएस के सारी चीजें हायर लेवल पे पढ़ेंगे, मैथ्स हायर लेवल पे जाकर पढ़ेंगे। इंग्लिश पेडागॉजी की टेंशन नहीं लेंगे, मैं पढ़ाऊंगा एकदम आसान से, हिंदी जैसा पढ़ेंगे हम उसको। ठीक है। जो पिछले बच्चे पढ़े हुए हैं वो इंग्लिश 25 में 20, 22, 23 तक बना के आ चुके हैं, है ना। क्या नहीं बनता? बनेगा। पैसेज नहीं बनता? बनेगा। वो भी तरीका है सबका, पढ़ेंगे सारी चीजें। हमारा क्लास टेस्ट चलेगा। टेस्ट के जैसे ही क्लास होते जाएंगे टेस्ट चलते जाएंगे, और लास्ट में हम 2 महीने का, 6 महीने का कोर्स है, उसके साथ 2 महीने का आपको एक्स्ट्रा रिवीजन क्लास भी देंगे। ठीक है। और आपका राज्य स्तरीय टेस्ट होगा। राज्य स्तरीय टेस्ट से बहुत ज्यादा फायदा है सभी बच्चों को, क्योंकि हम एक छोटे जगह से कोई टेस्ट देते हैं, 100-200 लोगों के बीच में अपना रैंक जान के खुश हो जाते हैं। जब आप स्टेट लेवल पर टेस्ट दोगे और वहां पर अपना रैंक देखोगे तो आपको लगेगा कि मैं कहां पर हूं। और सबका टारगेट यही होना चाहिए कि मैं टॉप 10 या टॉप 20 में रहूं, है ना। बहुत मेहनत करना है, बहुत भीड़ है। डरा नहीं रहा हूं, आपको जागृत कर रहा हूं। कैसे भी करके आप पढ़ रहे हो, पढ़ना है आपको। ठीक है। चलिए, थैंक यू।